आइए सब लोग जुड़ जाइए जल्दी और हम आज चलते हैं प्रश्न संख्या 9 को लेकर। प्रश्न संख्या 9 में कहते हैं कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु, एक तरफ मीनार है दूसरी तरफ भवन है, तो मीनार के अगर पाद बिंदु लेते हैं और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आगे बढ़ता है भवन के पाद बिंदु, भवन के यह पाद बिंदु है और अब मीनार को जब देखते हैं तो उसके साथ कोण बनाता है 60 डिग्री। तो इस भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ये थोड़ा सा के लिए हटा देते हैं। तो ए बी के मान कितना दिया हुआ है 50, क्योंकि ऊंचाई दिया हुआ है आधार ज्ञात करेंगे इसलिए यह त्रिभुज को हमने लिए हैं। बीसी निकालना है, थीटा के मान दिया हुआ है 60 डिग्री। अब बात करते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि लंब और आधार में टेन थीटा रिलेशन बता रहा है। तो टेन 60 50 बटे बीसी हो जाएगा, लंबाई 50 है आधार बीसी है। रूट टेन 60 के मान √3 होता है 50 बटे बीसी। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो बीसी √3 इक्वल टू 50। बीसी हम अगर निकाल लेते हैं तो इधर गुना इधर चल जाएगा तो भागा 50 बटे √3, यानी सिर्फ यह बीसी के मान निकला है। पुनः हमको निकालना भवन की ऊंचाई, तो पुनः त्रिभुज बीसीडी में, बीसीडी में यानी इसको फिर जोड़ लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखो त्रिभुज बीसीडी में थीटा का मान 30 डिग्री, बीसी 50 बटे √3, डीसी हमें निकालना है जो कि भवन की ऊंचाई है। तो यह लंब और यह आधार, लंब और आधार में कौन संबंध बताता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होते हैं। थीटा का मान 30 डिग्री, लंब हो गया डीसी, आधार हो गया बीसी। 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर डीसी बटे 50 बटे √3। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तब आपका मिल जाएगा डीसी गुने √3 इक्वल टू 50 बटे √3। अब डीसी इक्वल टू हो जाएगा 50 बटे इधर गुना इधर चल जाएगा, सॉरी इधर गुना इधर चल जाएगा तो भाग 50 बटे 3 हो जाएगा। √3 गुने √3 तो मान 3 होता है ना। अब 3 से भाग देंगे तो डीसी बराबर कितना मिल जाएगा 16.2 बटे 3 मीटर। यह जो आपका क्या निकला भवन की ऊंचाई आपका निकल गया 16.2 बटे 3 मीटर। अगर कभी हो सकता है बटाम देंगे तो 50 बटे 3 मीटर भी आप टिक मार सकते हैं, अगर टिक मारने वाला है तो। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 10 चलते हैं। आप लोग अगर अच्छा लगे वीडियो तो ज्ञान आभा क्लासेज में जाकर वीडियो आप लोग देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। और हर दिन आप लोग का यह वीडियो आते रहेगा। गर्मी के मौसम में एक सुनहरा अवसर मिलेगा, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग वीडियो डालते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा, जिससे क्या होगा कि रिवीजन होते रहेगा, बनते रहेगा। प्रश्न संख्या 10 है, ध्यान से आप लोग पढ़िए। कहता है 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे। देखो ये एक सड़क है, सड़क बी से डी है, दोनों किनारे पर एक समान लंबाई के खंभे डाला गया है। यह खंभा आपका है, ये भी आपका खंभे है जो कि समान लंबाई के है। अगर 50 मीटर ये है तो ये भी कितना है 50 मीटर के समान लंबाई। इन दोनों खंभे के बीच के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। बीच में सड़क के बीच में एक बिंदु हमने चिन्हित किए हैं और यहां से दोनों खंभे को अगर देखते हैं तो उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री बनाता है, 60 और 30 डिग्री। तो हो सकता है इधर 30 दे सकते हो, इधर 60 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर उतना ही मिलेगा। तो कहता है खंभे की ऊंचाई, यानी खंभे की ऊंचाई AB और DC की ऊंचाई पूछता है और बिंदु जो है कितनी दूरी पर है। तो आइए देखते हैं एकाएक करके। त्रिभुज 2 बना, एक त्रिभुज के बात करते हैं त्रिभुज ABC में थीटा का मान कितना है 60 डिग्री।
हम बी से सी को मान लेते हैं एक्स है, बी से सी का मान कितना है एक्स, तो बी सी का मान एक्स ले लिया। अब ये लंब और एक आधार कौन संबंध बताएगा, टेन थीटा, लंब बटे आधार। पहले ही बता दें कि टेन थीटा और साइन थीटा का ज्यादा यूज होगा, लंब और आधार में यूज करना है, संबंध बताना है। टेन 60 लंब हो गया ए बी बटे बी सी, 60 के मान √3 ए बी, बी सी का मान एक्स मान लिए, तो ए बी इक्वल टू कितना आया √3 एक्स। समीकरण इसको क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। दूसरी त्रिभुज में चलते हैं सी डी ई में, सी डी ई में थीटा का मान 30 डिग्री, सी डी 80 माइनस 1। अगर हुआ आपको 80 मीटर का कोई लंबाई दिया हुआ है, अगर इतना का एक्स मान लिए तो इसका लंबाई कितना क्या होगा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस, अगर 80 मीटर कोई लंबाई है 10 मीटर कोई ले लिया तो कितना बचेगा, तो 80 माइनस 10 यानी 70। तो ही बात नहीं यहाँ हुआ है, 80 में घटा देंगे तो इसका लंबाई निकल जाए सी से डी 80 माइनस 1, सी डी इक्वल टू ए बी। सी डी और ए बी दोनों बराबर है, दोनों क्या है बराबर है, किसी एक को लिखिएगा तब आगे निकल जाएगा। तो लंब और आधार में संबंध बताता है टेन थीटा लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर डी ई बटे सी डी होता है। 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी बटे 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ए बी √3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स, समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर समीकरण से मान सकते हो तो भी, तो डायरेक्ट करो ए बी का मान यहाँ रख दो। समीकरण क्या किए कि सेकेंड में फर्स्ट का मान रखने पर, सेकेंड में तो ए बी √3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स है, समीकरण यह है सेकेंड। हमें ए बी का मान देखो यहाँ रखे हैं, कितना रखे हैं √3x इंटू 3 बराबर 80 माइनस एक्स, तो √3 गुने √3 तो 3x हो जाएगा, इधर माइनस इधर चलाएगा तो प्लस, तो 3x और x कितना हो जाएगा 4x, 4 से भागा देंगे 80 में कितना होगा, तो x के मान कितना आया 20 मीटर। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखो, यानी आपका ये 20 मीटर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर, जो कि नीचे बताए हैं। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या है ए बी बराबर √3x, √3 गुने 20, 20 √3, यानी खंबे की ऊंचाई जो आ गया वो ए बी ने है और दूसरी खंबे की ऊंचाई है डी ई, दोनों खंबे की ऊंचाई बराबर है, तो खंबे की ऊंचाई कितना हो गया 20 √3 मीटर। और बिंदु से खंबे की दूरी, जो आपका कोई भी बिंदु लिया बीसी, बीसी जो बिंदु है वो खंबे से दूरी जो जिसको एक्स मान है तो उसका मान कितना आया 20। अगर सीधी जो बिंदु है सी से डी, इसकी लंबाई कितना हो जाएगा 80 माइनस 1 यानी 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा 60। ऐसा प्रश्न आपको बोर्ड में 2 को पूछेगा, तो आप लोग इसको देखिए और बार बार बनाइए। ओके चलिए।